हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का यह ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप घर पे रहकर अपनी शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए आज हम न्यू टॉपिक के साथ क्लास 10th के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों क्लास के बच्चों के लिए एक वीडियो बना रहे हैं, जो क्लास का पहला वीडियो है। ठीक है, क्लास का क्या है? पहला वीडियो। क्लास 10th मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो समझिए जरा। पहले देखिए, जब क्लास 10th आप स्टार्ट किए हो, बोर्ड की एग्जामिनेशन अगले साल होने वाली है, तो अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। धीरे धीरे वीडियो बनाया जाएगा, केमिस्ट्री का वीडियो, हर वीडियो हम क्लास 10th के लिए लाते रहेंगे प्रत्येक दिन। इस वीडियो को देखना आप कृपया कर नहीं भूलिएगा और हर वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए आते हैं न्यू टॉपिक के साथ। जैसे लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, चैप्टर नंबर 1। पहला देखिए, समझिए पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या है। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? जैसे यह रासायनिक है क्या? जैसे कुदरत करता है, कुदरत मतलब जो भगवान, जो प्रकृति करेगा। जैसे लोहे पर जंग का लग जाना, तो जैसे लोहा पे जंग लगा तो ये मानो नहीं करता। जैसे शरबत हमें बनाना है या दूध से दही हमको बनाना है, तो ये सब रासायनिक परिवर्तन है जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है। जैसे हमको शरबत बनाना है तो क्या भगवान कहता है शरबत बनाने के लिए? नहीं, मनुष्य खुद बनाता है। तो यही है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि जब कोई पदार्थ, सुनिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ मिल जाए। जैसे यह मार्कर है, इस मार्कर यह भी अकेले है, यदि इसको आप किसी अन्य के साथ मिला देते हैं, मतलब अन्य का मतलब जैसे ये व्हाइट कलर का है, यदि हम रेड कलर का एक घोल बना ले और उस घोल में इस मार्कर को डाल दे, तो यह मार्कर का प्रकृति कैसा हो जाएगा? मार्कर कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। तो वही कहते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ मिल जाए, या हम अकेले या किसी अन्य के साथ मिलकर और दोनों आदमी मिलकर किसी एक का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? एक का निर्माण करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए H2 मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। और प्लस में क्या है? O2। क्या है? O2। तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो बनाता है जल। क्या बनाता है? जल बनाता है, H2O। मतलब कहता है कि जब मैटर 1 रहेंगे या 1 से अधिक हो जाएंगे, और अधिक होने के बाद वह किसी से क्या होंगे? टुगेदर होंगे, मिलेंगे, एक साथ हो जाएंगे, तब वह किसी नया प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। तो उसे हम लोग कौन सा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में 2 टर्म आता है। पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है प्रतिफल। तो अभिकारक क्या कहता है कि जब केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, जैसे रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा, तो उसमें 2 पक्ष आएंगे, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, जैसे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो जैसे LHS, मतलब मान लिया कि इसको हमने कहा LHS एंड इसको क्या कहा? RHS। क्या कहें? RHS। सुनिएगा, जैसे LHS और RHS है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो 2 पक्ष आएगा। प्रत्येक समय में रासायनिक अभिक्रिया होगा, 2 पक्ष आएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड आएगा, एक राइट हैंड साइड आएगा। तो जैसे अगर जो लेफ्ट में होगा उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट या अभिकारक। जैसे ये हो गया, इसको कहेंगे रिएक्टेंट या अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। जो लेफ्ट में होगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो लेफ्ट में साइड होंगे, जो लेफ्ट साइड होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्टेंट या अभिकारक। और जो राइट साइड में होगा उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। हिंदी मीडियम वाले इसको कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल। क्या कहते हैं? प्रतिफल। कोई दिक्कत? सर केमिकल रिएक्शन क्या है? एक पदार्थ या 2 पदार्थ मिलेगा, किसी नए का निर्माण करेगा, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में 2 पक्ष आएंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड आएंगी, एक राइट हैंड साइड आएंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट किसको कहेंगे? लेफ्ट वाले को। प्रोडक्ट किसको कहेंगे? राइट वाले को। जैसे शादी विवाह होता है, तो शादी विवाह में 2 पक्ष होती है ना, जैसे एक लेफ्ट पक्ष होता है, एक राइट पक्ष। मतलब क्या होता है कि दूल्हा का पक्ष होता है, एक दुल्हन का पक्ष। तो 2 पक्ष हो रही है, तो 2 पक्ष इसमें भी होता है। 2 पक्ष में क्या है? मान लिया कि जो लेफ्ट पक्ष है उसको अभिकारक कहेंगे, जो राइट पक्ष में है उसको क्या कहेंगे? प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे। नोट्स आपको मिल जाएगा। अकेले या किसी अन्य के साथ मिलेगा हुआ और किसी का निर्माण करेगा, उसको रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में 2 टर्म आएंगी, एक अभिकारक टर्म आएंगी, एक प्रतिफल टर्म आएंगी। अभिकारक लेफ्ट में होंगे, उत्पाद जो है और राइट हैंड साइड में होंगी। ठीक है, अब देखिए, जैसे अभिक्रिया होगा तो देखिए बहुत सारा चीज निकलता है।
बहुत सारा चीज, जैसे गैस की उत्पत्ति होगी, गैस निकलेगा। तो जैसे देखते हैं ना, चावल बनता है तसली में, जो आप देखते हैं जब बनता है तो उसके ऊपर भाप निकलता है। मतलब क्या होता है, चावल बहुत ज़्यादा गर्म होता है तब वह क्या बनता है, भाप निकलता है, देखते होंगे आप लोग। तो मतलब क्या है, बहुत सारा प्रोसेस है। चावल को गर्म किए, फिर गर्म करने के बाद पानी को कितना टेम्परेचर चाहिए, पानी को हमने गर्म कर दिया, फिर चावल को हमने धोया, चावल को डाला। मतलब ये सब क्या है, प्रोसेस है। रासायनिक अभिक्रिया का यह एक प्रोसेस है। मतलब चावल बना तो एक प्रोसेस के द्वारा बना। जैसे चीनी और पानी का शरबत आप बनाइएगा, तो जब तक चीनी उस पानी में नहीं घुला तब तक आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं। कहेगा शरबत बनाइए सर, तो शरबत में क्या है, पानी H2O प्लस क्या है, शुगर C12H2211, तो उसके फलस्वरूप शरबत बना। तो शरबत का कोई सूत्र हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन हमने एक समझाने का प्रयास आपको किया। तो देखिए अभिक्रिया में क्या होगा, बहुत सारा चीज निकलता भी है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें टर्म अब है, जैसे देखिए कोई भी चैप्टर यदि रहे तो चैप्टर का हेडलाइंस जो है उसको समझ लीजिए। देखिए रासायनिक अभिक्रिया तो समझ गए, रासायनिक में दो टर्म आए, लेफ्ट वाले को क्या कहेंगे, अभिकारक, राइट वाले को क्या कहेंगे, प्रतिफल। अब समीकरण को समझिए। समीकरण, देखिए समीकरण क्या होता है, समीकरण ऐसा होता है जिसमें दो पक्ष होता है। जिसमें क्या होता है, दो पक्ष होता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। समीकरण उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है कि राइट हैंड साइड भी होता है और लेफ्ट हैंड भी साइड होता है। लेकिन रासायनिक समीकरण क्लास 10th में कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो तत्व भाग लेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, जो एलिमेंट्स भाग लेंगे, यदि उनको हम संकेत या सूत्र के द्वारा, मतलब क्या सिंबल या फॉर्मूला के द्वारा लिख दें। यदि आप रासायनिक अभिक्रिया जब हुआ था उसमें जो एलिमेंट्स आपने लिया था, यदि उसको हम सिंबल या फार्मूला के रूप में लिख देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जैसे क्या हुआ कि H2 प्लस O2 बनाया H2O, फिर देखिए H2 प्लस Cl2 बनाएगा 2HCl, फिर देखिए CaCO3 था, इसको जब हमने गर्म कर दिया तो बनाया CaO प्लस CO2। मतलब क्या है, बहुत सारा रिएक्शन है जो धीरे धीरे आपको हम बताएंगे। तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो H2O, तो क्या है, यह इसका एक सूत्र है, यह इसका क्या है, सूत्र है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे HCl होगा, ये भी इसका एक सूत्र है। CaCO3 जिसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना दूसरा होता है, ये संगमरमर होता है जिसका नाम होता है 3, संगमरमर, खड़िया और चूना पत्थर, लाइमस्टोन, बहुत सारा इसका नाम है। जैसे इसको चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर के नाम से जाना जाता है। जैसे घर में आप टाइल्स के रूप में यूज करते हैं, उसका यही होता है CaCO3। फिर CaO प्लस CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है बाहर, H2 प्लस Cl2 में 2HCl, जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आपके अमाशय में अम्ल को क्या करता है, अमाशय में आपके भोजन को पचाने में यह HCl सहायक होता है। फिर जल को आप जो पीते हो H2O, ये हो गया। फिर देखिए हमने आपको 3 टर्म बताया, यही था रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ को अकेले या किसी अन्य के साथ मिलता है तो वह एक किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो फिर हम आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। जो MPS मोटिवेटर है, देखिए सबसे पहला बात कि हम वीडियो डालेंगे, तो वीडियो डालने के लिए आप तो वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, वीडियो तो आप देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए तो हम बहुत आपको धन्यवाद कहते हैं। लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि धीरे धीरे वीडियो, मान लेते हैं आज डाले, फिर कल डाले, फिर डाले, तो डालेंगे तो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पहले पहुंचेगा। तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, लाइक करना नहीं भूले और इस चैनल को बहुत से बहुत ज़्यादा प्यार देते रहें। इसलिए धन्यवाद।